देखिए लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि मल्टीपल मॉडल्स की ब्रांचेस कैसे बनाते हैं। तो इस वाले मॉडल्स की हम ब्रांचेस बनाना सीख चुके हैं ऑलरेडी। तो इसकी ब्रांचेस जो आई थी मेरे पास वो क्या आई थी, x 2 से इनफाइनाइट में इसकी ब्रांच बनी थी 2x माइनस 3, x 1 से 2 में इसकी ब्रांच बनी थी 1, और x माइनस इनफाइनाइट से 1 के बीच में इसकी ब्रांच बनी थी माइनस 2x प्लस 3। अगर किसी को समझ में नहीं आया ये ब्रांचेस कैसे बने तो मेरा मल्टीपल मॉडल्स का वीडियो देखे आप समझ में आ जाएगा आपको। अब हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है। इसके ग्राफ प्लॉट करने के दो तरीके हैं, एक तो एलिमेंट्री तरीका, एक शॉर्ट ट्रिक भी है। आई विल टीच यू बोथ। यहाँ देखिए आप, जैसे यहाँ पे हमने लिया ये ब्रांचेस है मेरे पास, तो हमारे पास जो ब्रांचेस बन रही है वो बन रही है फर्स्ट y बराबर 2x माइनस 3। यार इसमें आप इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, मतलब x 0 पे क्या वैल्यू आ रही है और y 0 पे क्या वैल्यू आ रही है वो निकाल लें। x 0 कर रहे हैं तो y आ रहा है माइनस 3, और y 0 कर रहे हैं तो x आ रहा है 3/2। ये 2 पॉइंट आ रहा है। ये लाइन जो बनेगी ये y बराबर 1 बनेगी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और जो ये लाइन है y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3, ये वाली, इसमें x 0 किया, x 0 करने पे y आ रहा है 3, और y 0 करने पे x आ रहा है 3/2। अब इन तीनों लाइंस को आप प्लॉट कर लें। अब तीनों लाइंस को आपको प्लॉट करना है तो देखिए ध्यान से, हमने क्या किया यहाँ पे, इस तरह से एक्सिस ली और हमारे पास पॉइंट्स कौन कौन से थे अब ये देख लीजिए। y इक्वल टू माइनस 3 पॉइंट है मेरे पास, तो दिस इज माइनस 1, माइनस 2 एंड माइनस 3। दिस इज 1 2 3, x में चाहिए 3/2 तो 1 and 2, and this point is 3/2। this point is 3/2। तो जो मेरे पास पहली लाइन बन रही है वो बन रही है माइनस 3, मतलब इस पॉइंट से, और 3/2 मतलब ये लाइन बन रही है हमारे पास। और दूसरी लाइन जो बन रही है वो y3 और 3/2, मतलब इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग ये। और तीसरी लाइन बन रही है y इक्वल टू 1, दिस इज y इक्वल टू 1, एंड दिस लाइन इज y इक्वल टू 2x माइनस 3, एंड दिस लाइन इज y इक्वल टू माइनस ऑफ 2x प्लस 3। ये बन गई। अब हमें ध्यान से क्या देखना है यहाँ पे कि y इक्वल टू 2x माइनस 3 लाइन हमें 2 से इन्फिनिटी लेनी है। तो ये पॉइंट आ रहा है मेरे पास 2, और ये वाला पॉइंट आ रहा है मेरे पास 1, ये आ रहा है। तो ये लाइन जो मेरे को लेनी है वो लेनी है ये वाली लाइन, इस पार्ट को लेना है मुझे, क्योंकि बोल रहा है 2 से इन्फिनिटी में ये लाइन लेनी है, 1 से 2 में 1 लेना है, तो 1 से 2 में ये आ गया मेरे पास, और माइनस इनफाइनाइट से 1 में ये लाइन लेनी है। तो जो मैंने ग्रीन से शेडिंग करी है दैट विल बी आवर ग्राफ। तो आपको ये वाला पार्ट लेना है 2 से इन्फिनिटी के लिए, ये वाला पार्ट लेना है 1 से 2 के लिए, ये वाला पार्ट लेना है माइनस इनफाइनाइट से 1 के लिए। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा इट विल बी बकेट शेप्ड। तो जो हमारा ग्राफ बन रहा है वो कुछ ऐसे बन रहा है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड बकेट शेप्ड। दिस पॉइंट इज 1 एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड 2। ये बकेट शेप ग्राफ बनता है। दिस इज द एक्चुअल वे जैसे हम ग्राफ बनाते हैं। अब हमें ये सीखना है कि इसको कम टाइम में कैसे बनाया जाए। अगर हम कम टाइम में बनाना चाहते हैं तो भी ये ग्राफ बहुत इजी है। यहां देखिए आप, हमें जो मॉड दिए हुए थे वो दिए हुए थे y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2, ये दिए हुए। अब ये देखना है आपको कि ये मॉड 0 कब हो रहे हैं। तो पहला वाला मॉड कब 0 हो रहा है 1 पे, तो आपने वो पॉइंट लिख लिया x बराबर 1। दूसरा वाला मॉड 0 हो रहा है 2 पे, ये 2 पॉइंट लिख लिया आपने। अब आपको 2 पॉइंट और लेने, एक पॉइंट पहले और एक पॉइंट बाद में। तो एक पॉइंट पहले लिया अपन ने, तो ये लिया अपन ने x बराबर 0, और एक पॉइंट बाद में लिया तो x बराबर 3।
अब x बराबर 0 पे हम बात करें तो 0 रखेंगे तो ये आएगा मॉड ऑफ -1 विच इज 1, मॉड ऑफ -2 विच इज 2। तो यहां पे जो y की वैल्यू आ रही है मेरे पास वो आ रही है 3। x बराबर 1 पे ये 1 आ रहा है, यहां पे 1 आ रहा है, 3 पे रखेंगे तो ये 2 + 1 ये 3 आ रहा है। ये हमारे पास 4 पॉइंट्स आ गए हैं। इन 4 पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करिए। तो हमारे पास जो पॉइंट्स हैं 0 1 2 3, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ये 3 पॉइंट्स। तो ये रहे एक 4, ये रहा 0 पे ये पॉइंट ले लिया हमने 1 2 3। अब 0 पे जो वैल्यू है मेरे पास वो कितनी है 3 है, ये आ गया। 1 पे कितनी है 1 है, 2 पे कितनी है 1 है, 3 पे कितनी है 3 है। अब इन ग्राफ को स्ट्रेट लाइन से आप ज्वाइन कर दें। तो आपने स्ट्रेट लाइन ली यहां पे, ये ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया, आपका ग्राफ इजीली बन गया है। तो ये बकेट शेप ग्राफ है जो आप पॉइंट्स को लेकर आराम से बना सकते हैं। हम कुछ और एग्जांपल्स भी लेते हैं समझने के लिए। जैसे हमें ये दिया हुआ है 2 mod x - 1 - 3 mod x - 2, ये ग्राफ हमें दिया हुआ है। तो पॉइंट्स लेते हैं पहले, x बराबर 1, x बराबर 2, ये 1 पे ये 2 पे, एक पॉइंट पहले लिया, x बराबर 0, एक पॉइंट बाद में लिया, x बराबर 3। 0 आपने रखा तो ये आएगा 2 और ये आएगा -6, तो -4। तो ये वैल्यू आ रही है y की -4। 1 रखने पे ये 0, ये 1, तो ये आ गया -3। 2 रखने पे ये 0, ये आ रहा है 2। 3 रखने पे ये कितना आया 2, 4, 4 - 3 1। तो यहां हमारे पास 4 पॉइंट्स आ गए हैं। इन 4 पॉइंट्स की हेल्प से आप आराम से ग्राफ बना सकते हैं। यहां देखिए हमने यहां पे ग्राफ x एक्सिस y एक्सिस ले लिए। यहां पे x में कौन कौन से पॉइंट्स लेने हैं आपको 0 1 2 एंड 3, ये 3 पॉइंट्स। तो ये रहे और एक 0। 0 पे -4 है तो ये पॉइंट्स ले लिए -1 -2 -3 -4, यहां पे 1 एंड 2। तो अगर हम देखें ध्यान से तो 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है -4, ये आ गई वैल्यू। 1 पे वैल्यू कितनी है -3, 2 पे वैल्यू कितनी है 2 और 3 पे वैल्यू कितनी है 1। इसको अपन को ज्वाइन करना है, ये लिया, ये गया ऊपर, दिस इज तो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। तो इसमें अगर हम देखें y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 2, और रेंज की बात करें तो रेंज आ रही है -∞ से 2। तो अगर हम रेंज की बात करते हैं यहां पे रेंज इज -∞ से 2। तो हम ग्राफ की हेल्प से रेंज भी निकाल सकते हैं और उसकी मैक्सिमम वैल्यू बात कर सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू यहां पे आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू इज 2। इज इट क्लियर? तो ये ग्राफ बनाने का तरीका है। इसमें एक क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, आप ट्राई करिएगा। यहां देखिए आप mod x - 1 mod x - 2 mod x - 3, इसमें कितने पॉइंट्स लेने पड़ेंगे आपको, मैं समझा देता हूं एक बार, आप ट्राई करें इसको। x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 4। तो कितने पॉइंट्स हो गए 5 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। जितने मॉड है उससे 2 पॉइंट ज्यादा, एक पहले और एक बाद में। दिस इज द वे we can plot the graph of any linear modulus. Is it clear? Thank you.